हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। तो यहाँ पे देखो, मैरिज का मैं सिर्फ यही क्लिप दिखा रही हूँ क्योंकि मैं खुद अटेंड नहीं कर पाई थी। हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। मॉर्निंग में मैं 5 साढ़े 5 बजे उठ गई थी। बट वही है कि आपको मैंने बताया, गाँव में और दिल्ली में यार फ़र्क होता है। लोकल एक अपना अपने घर पे रेडी होना, कुछ मतलब फ़र्क पड़ता है बस। वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ थी, दो दो घर थे, ऐसा कुछ नहीं है। बट फिर भी आप समझ सकते हैं, एक अलग जगह जाके अपनी तैयारियाँ करना और एक अपने घर में तैयारियाँ करना, बहुत फ़र्क पड़ता है। तो बस फिर लेट हो ही गए थे। कुछ गाड़ी का पंगा था, जो मासी जी का घर था और बैंक्वेट और गुरुद्वारा था वो वहाँ से दूर था, तो इसलिए भी टाइम लग गया। और गाड़ियों की थोड़ी कमी थी, गाड़ियाँ अगर ज़्यादा होती तो शायद सब पहुँच जाते टाइम से। बट बस चलो, जैसे भी है मैनेज किया। फिर बस शादी में तो मैं बस यही देख पाई थी, लावा तो हम खुद नहीं देख पाए थे। उसके बाद फिर हम बैंक्वेट में आए और गर्मी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी, मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब दिल्ली में जो हाल है ना, वही वहाँ पे था। दिन में यही हाल था। रात को तो फिर भी ठंडा हो जाता है, बट दिन में बहुत गर्मी है। और फिर बस यहाँ पे तो चलो सुकून मिला, हमें एसी था फुली। तो पहले ही बोल रखा था कि हमें फुली एसी चाहिए, हमें कोई वो नहीं चाहिए कि हाँ कूलिंग ना हो रही हो या ऐसा वैसा। तो यहाँ पे पूरी फैसिलिटीज़ थी, अच्छा था, सफाई थी। स्नैक्स वगैरह हमें अंदर ही सर्व कर दिए थे टेबल पे ही। बाकी जो खाना था वो बाहर था, वो आप देखना अभी। उसके लिए अलग से टेबल बाहर लगी हुई थी, बाहर मतलब अलग स्पेस बनाया गया था। तो बस यहाँ पे एंजॉय किया। यहाँ पे मैंने खूब डांस भी किया, मैंने पहले ही डांस कर लिया था ताकि सब आएंगे तो फिर भीड़ भाड़ हो जाती है, गर्मी लगती है। गर्मी थी बहुत, मुझसे गर्मी बर्दाश्त नहीं है ज़्यादा, तो इसलिए। और यहाँ पे मेरी बड़ी वाली जो बेटी है वो भी बीमार थी, उसको फ़ीवर हो गया था, तो टैबलेट दे के लेटा रखा था हमने। तो बस आपको पता ही है, मूड थोड़ा सा हो ही जाता है जब बच्चा वही बीमार हो। बच्चा भी इंजॉय नहीं कर रहा। लास्ट में जाके हमने उसे उठाया था कि उठ जाओ, एक दो पिक्चर क्लिक करवा लो। तो तब जाके मतलब वो उठी थी, और बीच बीच में उसे खिला के थोड़ा बहुत हमने सुला दिया था कि सो जाओ तुम। तो बस गर्मी की वजह से मैं भी बाहर नहीं गई। बाहर उनका कुछ किसी गार्डन में जाके शूट भी होना था, बट मैं नहीं गई। वो कह रहे थे, बट इतनी गर्मी में मेरे बस की नहीं है। तो बस यहाँ पे ऊपर वैसे तो 2-3 रूम भी ले रखे थे रेस्ट करने के लिए, बट नहीं यार, रेस्ट कौन करेगा, रेस्ट तो घर आके करना ही था। तो बस उसके बाद यहाँ से निपटे सारा। ये देखो, यहाँ पे खाने का सिस्टम था हमारा, बाद में जो हमारा लंच रेडी हुआ था वो यहाँ पे था। तो बस यहाँ पे हमने खूब एंजॉय किया। अभी देखना आप आगे।
यहाँ फिर ग्रूम और ब्राइड की एंट्री हो चुकी थी गेट पे। मतलब वो यार आपको पता है घर का प्रोग्राम था तो इतना शूट भी नहीं कर पाई मैं। जो कुछ क्लिप्स यहाँ वहाँ से भी लिए हुए हैं इसमें। और बाकी ये देखो यहाँ पे जो शूट चलता है इनका, आपको पता ही है फोटोग्राफ़र वीडियोग्राफ़र कितना दुखी करते हैं, ये पोज़ बनाओ वो पोज़ बनाओ ऐसे ऐसे ऐसे। तो आजकल तो वैसे ही चलता ही है ये सब। तो बस यहाँ पे फिर इन सब का ये शूट हुआ, थोड़ा बहुत हमने देख लिया था। और यहाँ पे फिर रिंग सेरेमनी थी हमारी, रिंग पहनाई और बाकी जो सगन करते हैं, लड़के वाले लड़की को देते हैं, लड़की वाले लड़कों को देते हैं। तो ये सब यहाँ पे हुआ, रस्में सारी रस्में करने के बाद फिर सब ने डांस किया था, खाना वाना खाया, फिर यहाँ से विदाई हुई। विदाई पे भी मैं ऊपर ड्रेस चेंज करने गई थी क्योंकि मुझे जाना था, लड़के वालों के घर पे ही जाना था, इसलिए बस ये लगा लो मैं विदाई भी नहीं देख पाई। मैं ऊपर कपड़े चेंज कर रही थी, लहंगे में तो क्या ही जाती, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो सूट चेंज कर लिया था। तो आगे मैं दिखाऊंगी आपको क्लिप्स, फिर आगे क्या क्या कैसे हुआ। तो यहाँ से देख लो पहले आप सारी रस्में जो भी हुई हैं, शगन वगन किया हम लोगों ने, तो आप देखो। ਮੱਝਾਂ ਭੇਡਾਂ ਆਣ ਦੇ ਮੱਝਾਂ ਆਣ ਦੇ ਭੇਡਾਂ।
पता है एक कूद के जा रही थी मोटी सी, ये बीच में देख रहे हो बुड्ढी सी, तुम्हें दिख रही है? अगर दिख रही है बताओ। कहाँ है? आओ इधर। 200 में पकड़ा अच्छा साइड से ले लो, वो कह रहा है। नहीं ना, आज तक से बोल रहे हैं यहाँ पे भेड़े बहुत सारी चल रही है गाँव के अंदर बीजेपी की। हर भेड़ में बीजेपी लिखा है। भेड़े तो देखो कैसी, बताओ ऊन बनती है, इसके कपड़े पहनते हैं। कच्छे बनते हैं इससे। तुम्हारे कच्चे बनते हैं। अरे तुम चलो ना, इतनी तरक्की हो चुकी है गांव में, फिर भी देखो कोई आता है तो कैसे बच्चे देखते हैं ना, कोई नहीं आया यार। हम दिल्ली में ऐसा कर रहे बिल्कुल जी बिल्कुल, साइड से ले लो, अगला कह रहा है। तो विदाई के बाद फ्रेंड्स हम यहाँ से निकल गए थे, तो हम लड़के वालों के घर जा रहे थे, हस्बैंड, मैं और मेरे दोनों बच्चे थे। तो ये देखो फिर हम उनके घर पहुँचे, फिर उन्होंने वेलकम, मतलब हमारी जो ब्राइड है उसके लिए वेलकम के लिए केक लेकर आए थे वो। ये देखो ये हमारी ब्राइड है प्यारी सी। तो बस यहाँ पे देखो लड़के वालों के घर पे हम कैसे शान से बैठे हैं, खूब खातिरदारी हुई हमारी, अच्छे से उन्होंने स्वागत किया हमारा, बहुत बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे हमने केक कट कर, मतलब इन्होंने केक कट किया, हमने केक खाया। उसके बाद हम इतने थके हुए थे यहाँ पे, इतने थके, मतलब सबको नींद आ रही थी, सबको। बट हमने रात तक, मतलब डिनर करने तक अपने आप को कंट्रोल किया कि नहीं यार अगर अभी सो गए तो दिक्कत होगी। फिर हम बातें करते रहे। उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद हमने चेंज कर लिया था, नाइट सूट पहन लिया था, क्योंकि यार सूट वूट पहनना गर्मी में बड़ा मुश्किल है। यहाँ तो खैर नहीं लगी, एसी में ही बैठे रहे हैं दिन रात, बट फिर भी समझो आप, गर्मी है तो गर्मियों में कपड़े पहनना ना, मेरे को तो आफत आती है। लोग पता नहीं कैसे पहन लेते हैं, बट मैं नहीं पहन सकती, सूट वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं पहन सकती मैं। फिर यहाँ पे हमारा डिनर लग चुका था, डिनर के लिए उन्होंने बुला लिया था। टाइम से डिनर किया हमने, मतलब जल्दी कर लिया था क्योंकि सबको रेस्ट करना था, सब थके हुए थे, 2-3 दिन से सब बहुत ज़्यादा थकावट में थे, नींद पूरी नहीं हुई थी इसलिए। और हमारी भी नींद यहाँ आके पूरी हुई है क्योंकि फुली एसी और बेड मिला, तो वहाँ पर हम मंजे पे या नीचे ऐसे ही सो रहे थे मासी के घर पे। तो यहाँ पे हमें फुल बेड पे, मतलब मैं और जो ब्राइड है वो और मेरी बेटियां, हम चारों यहाँ सोए थे। बाकी जो ये बॉयज़ वगैरह हैं ये सब दूसरे घर में सोए थे जाके, उनके ताया जी का घर है वहाँ पे जाके सो गए थे, तो इसलिए तो हम बहुत, मतलब कंफर्ट होके बिल्कुल आज़ाद होके सोए थे, मज़ा आ गया। और उसके बाद देखो फिर वो जो क्लिप थी बीच में, वो हम वॉक कर रहे थे, वो मैं आपको दिखा रही थी। रात को मौसम बहुत अच्छा हो गया था, बिजली चमक रही थी, तूफ़ान, मतलब तूफ़ान नहीं या बादल भी गरज रहे थे, फिर बारिश भी हुई। हम बाहर ही बैठे हुए थे थोड़ी देर, मौसम अच्छा था इसलिए मैंने कहा चलो हवा चल रही है बाहर बैठते हैं थोड़ा। बस उसके बाद देखो नेक्स्ट मॉर्निंग फिर यहाँ से हमने चाय वाय पी के ही निकल गए थे, क्योंकि आपको पता है दिल्ली में यार उठते ही हम लोग खाना नहीं खाते। अब उन्होंने तो खूब पूछा कि नाश्ता कर लो, बट भूख ही नहीं थी हम लोगों को। फिर हमने चाय वाय पी, उसके बाद हमने सोचा चलो रास्ते में कुछ खा लेंगे, रास्ते में रुकना तो पड़ना ही था हमें एक बार चाय के लिए, कहीं तो रुकते ही, तो इसलिए फिर हम, और हस्बैंड को रेस्ट भी करना था, हस्बैंड को नींद आ रही थी, उनसे गाड़ी नहीं चल पा रही थी, फिर तो हम करनाल हवेली रुके थे। फिर तो यहाँ से देखो, फिर यहाँ से हम निकल चुके थे
जो उन्होंने रस्म करनी थी। फिर वो रस्म हुई, रस्म वगैरह करने के बाद हम यहाँ से निकल गए थे। अरे गिरगिट सी नहीं होती वो तो। ओए डर लगता है मेरे को इससे। छिपकलियों से तो मेरे को वैसे ही डर लगता है। छिपकलियों विपकलियों से तो बहुत डर लगता है मेरे को। वो देख कैसे देख रही है, ऐसे मुंडी घुमा के पूरी। गर्मी तो मुझे लग रहा है। स्टील के ग्लास में। गर्मी आके ही नहीं खुल रही। तूने पहना मैंने, अरे खुल गई शॉप्स वगैरह। शॉप खुल गई। बैक कैमरे से बनती है। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट हो गया था। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग यहाँ से निकल गए थे और धूप बहुत ज़्यादा थी और यहाँ पे मेरे हस्बैंड को फिर थोड़ा रेस्ट करना था। वो बोले मैं गाड़ी में एसी चला के सो रहा हूँ, आधा पौना घंटा दे दो सोने के लिए, क्योंकि ड्राइव करनी थी। फिर हमने कहा चलो ठीक है आप सो जाओ, जब तक हम कुछ देख लेते हैं, यहाँ पे घूम लेते हैं। गाड़ी में तो क्या ही बैठते हैं हम सब, ये सो रहे थे। मैंने कहा क्यों डिस्टर्ब करना है इनको। फिर उसके बाद देखो सामने एक शॉप है, स्टोर, यहाँ पे सारे ब्रांड के कपड़े थे ओरिजिनल। फिर यहाँ पे मैंने भी एक चीज़ ट्राई करी, मुझे पसंद आ गई। ज़ारा का ट्राउज़र कह लो या कार्गो, पता नहीं क्या है, मतलब बहुत कंफर्टेबल, वो मैंने लिया। वो मैं आपको आने वाले टाइम में दिखाऊंगी, अभी तक मैंने उसे वियर नहीं किया है। और फिर हम बस निकल गए थे। रास्ता देखो, फिर मैंने थोड़ा सा ही रास्ता दिखाया, उसके बाद मैं भी सो गई थी, नींद आ रही थी मेरे को। उसके बाद घर पहुंच गए थे फिर टाइम से। और गाइस बताना आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, कमेंट करना ज़रूर। ओके बाय, टेक केयर।